पहली किस्त जारी हो गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बहनों के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए और इस मौके पर उन्होंने सीधा संवाद भी किया। इस योजना को 2023 के चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इससे बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। लाडली बहनों के खाते में आई राशि। आधी आबादी को साधने की है तैयारी। जिस योजना को गेम चेंजर माना जा रहा है, उसकी पहली किस्त जारी कर दी गई है। जबलपुर में एक भव्य कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने बहनों के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए। सिंगल क्लिक से करीब 12,000 करोड़ रुपए जारी हुए। करीब 1,25,06,186 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। सभी के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। इस मौके पर हजारों की संख्या में लाडली बहना मौजूद रहीं। पैसे ट्रांसफर करने के बाद सीएम शिवराज ने प्रदेश भर की लाडली बहनों से संवाद भी किया। तुम्हारे भाई ने 1,000 रुपया से शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे 1,000 रुपया से इसको बढ़ाता जाऊंगा। पैसे का इंतजाम करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। तो 1,000, उसके बाद जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ तो 1,250 रुपया कर दूंगा। जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ बढ़ा के कर दूंगा 1,500 रुपया महीना। लाडली बहना योजना के लिए बजट में 8,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हर पात्र महिला को महीने में 1,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी साल में एक महिला को 12,000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना को 2023 का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में कुल वोटरों की संख्या 5,39,87,876 है। इनमें से पुरुष मतदाता 2,79,62,711 हैं, जबकि महिला वोटर 2,60,23,733 है। ऐसे में अगर महिलाएं एकजुट होकर बीजेपी के साथ आ गई तो सत्ता की राह बिल्कुल आसान हो सकती है। लाडली लक्ष्मी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, जो पूरे देश ने अपनाया है। तो लाडली बहना उसका और आगे का रूप है और जरूर मुझे लगता है कि महिलाओं को ताकत देने के लिए, उनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसका संघर्ष कम करने के लिए योजना से बहुत बड़ा योगदान हो रहा है। मैं देखती हूँ महिलाओं में बहुत ही अच्छा प्रतिसाद इसमें है और जरूर वो हमारे साथ और जुड़ने के लिए, क्योंकि जो नई पीढ़ी आएगी और जुड़ने के लिए इससे हमें चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे नहीं सोचती है। हम लोग जब ये योजना करते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य गरीब कल्याण है और गरीब कल्याण और महिला सम्मान है। तो मुझे लगता है ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। चुनाव तो सेकेंडरी। माननीय मुख्यमंत्री जी जब आज जबलपुर आ रहे हैं, 18 वर्षों के अपना लेखा जोखा लेकर आएंगे। ये बताएंगे कि हमने माताओं बहनों के लिए, बेरोजगारों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हमारे छोटे छोटे व्यापारियों के लिए 18 वर्षों में क्या काम किया। ये 4.5 लाख करोड़ का जो कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर चढ़ा है, इसका हिसाब देंगे। अपने 18 वर्ष के कार्यकाल का हिसाब देंगे और आखिरी में आकर ये कहना 18 वर्षों के बाद कि मेरी माताओं और बहनों के जीवन में क्रांति आ जाएगी 1,000 रुपए से, तो ये उनके जले पे नमक छिड़कने जैसा है। आंकड़े बताते हैं कि 50 सीटों पर महिलाएं निर्णायक हैं। इन सीटों पर महिला वोटर्स तय करेंगे विधायक। 12 सीटों पर पुरुष से ज्यादा महिला वोटर्स हैं। इनमें से ज्यादातर सीटें आदिवासी अंचल में हैं, यानी करीब 62 सीटों पर तो महिलाएं ऐसी स्थिति में हैं जो अपने विधायक का चयन अपने दम पर कर सकती हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि चुनाव में महिलाओं का साथ कितना अहम है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना सबसे बड़ा दांव इस योजना के माध्यम से खेला है और देखिए आधी आबादी को प्रभावित करने की कोशिश की है। लेकिन जो उसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो 23 साल से ऊपर और 60 साल तक की महिलाओं को जो मिलेगा, उससे जरूर इसमें फायदा मिलेगा। लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा कि 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। एक, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना वोटर था?
या दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गया कि था वो अब जाकर शिफ्ट नहीं होगा, और तीसरा क्या भारतीय जनता पार्टी उन महिला वोटर को भी अपनी ओर लेके आने वाली है जो कांग्रेस की तरफ जाने वाले थे। यदि इन 3 बातों को करने में भारतीय जनता पार्टी सफल होती है तो भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित रूप से सफल हो जाएगी। चुनावी साल है, लिहाजा इस योजना को हिट बनाने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। करीब 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खाते में एक साथ राशि ट्रांसफर होना किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि लाडली योजना में जितने आवेदन 3 साल में नहीं आए, उससे कई गुना ज्यादा रजिस्ट्रेशन महीने भर में हो गए। ऐसे में यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि सरकार ने कितना बड़ा दांव चला है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है। इस चुनावी साल में सरकार हर हालत में हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का भव्य शुभारंभ किया गया और प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं के खातों में एक क्लिक के जरिए 1000 रुपए की राशि पहुंचा दी गई। अब ये राशि हर महीने की 10 तारीख को उन महिलाओं के खातों में पहुंच जाएगी। स्वाभाविक है, चुनावी साल में प्रदेश की आधी आबादी को साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस इसमें पीछे नहीं है। देखना यह होगा कि दोनों ही पार्टियों की जद्दोजहद चुनाव परिणाम किस तरफ ले जाती है। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज स्टेट।